नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जून गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किए खाटू श्याम दर्शन। हमारा हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी। मैराथन दौड़, तालाब पूजन के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण का आगाज। राजस्थान से दुबई तक बकरों की सप्लाई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर में 2 दिन तक बीज विक्रेताओं पर छापेमारी की कार्यवाही के बाद बुधवार शाम को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जयपुर रवाना हो गए। प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीती रात सीकर के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंदिर में बाबा की शयन आरती में भी भाग लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करके देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बाबा के दरबार में गुलाब का फूल लेकर पहुंचे। इस दौरान मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान उन्होंने मंत्री को दुपट्टा उठाकर और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार को केंद्र में 11 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को अपनी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों को गिनवाया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 11 साल में हमारी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट किए। विश्व पर्यावरण दिवस पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। सबसे पहले गुरुवार को सर्किट हाउस से जसेदा तालाब तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसको प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और प्रभारी सचिव सुबीर सिंह, जिला कलेक्टर टीना दावी और डीएफओ सविता दहिया, भाजपा जिला अध्यक्ष अंतराम बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जसदेर तालाब पर पर्यावरण दिवस पर गंगा दशहरा के शुभ संयोग पर पूजा अर्चना कर अभियान शुरू किया गया। राजस्थान की सबसे बड़ी बकरा मंडी अजमेर से अहमदाबाद, मुंबई सहित दुबई तक बछड़े बेचे जा रहे हैं। खासकर दुबई में राजस्थानी बकरों की डिमांड ज्यादा है। इसमें 7 फीट तक के बकरे शामिल है। डाइट में भी काजू, बादाम और दूध दिया जाता है। 120 किलो वजन के इस बकरे की कीमत 1 लाख रुपए है। कुछ खास बकरों के नाम तो फिल्म स्टार सलमान, शाहरुख और आमिर तक रखे गए हैं। ब्यावर और स्थित मंडी में 15,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के बकरे बिकते हैं। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मद्देनजर दल खालसा की तरफ से 6 जून को शुक्रवार को अमृतसर बंद का आह्वान किया गया है, जिसकी चलते सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क पर हो गई और शिक्षण संस्थानों ने भी इसे लेकर सावधानी के तौर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अपने सभी कॉलेजों में 6 जून को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिंदूर का पौधा भारतीय सेना, आर्म फोर्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया। उन्होंने आमजन से अपील की है कि हम घर में अधिक से अधिक सिंदूर का पौधा लगाएं। इसने सेना का मनोबल बढ़ेगा। पर्यावरण में भी सुधार को दिया कुमारी ने पर्यावरणविद पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्याम सुंदर की ओर से पर्यावरण दिवस पर भेंट किए गए पौधे का पौधारोपण निजी आवास पर किया। विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत कटी घाटी स्थित नगर वन में आयोजित समारोह में प्रभारी सचिव वैभव गलरिया ने कहा कि अलवर में 30 लाख पौधे लगाएंगे। पूरे प्रदेश के 10 करोड़ पौधे लगेंगे। आमजन के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित किया। प्रभारी सचिव ने यह भी बताया कि कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी आना था, लेकिन वे किसी कारणवश नहीं आ सके। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी इटली यात्रा के दौरान इटली के कुछ टॉप सीईओ से मुलाकात की और इस पर बात करके वे किस तरह निरंतर विकास के लिए भारत के इनोवेशन सिस्टम को बेहतर तरीके से लाभ उठा सकते हैं। भारत फ्रांस आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित फ्रांस में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद केंद्रीय मंत्री गोयल इटली की अपनी 2 दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर हैं। राजस्थान ओवरब्रिज के बस सारथियों की हड़ताल ने सीकर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा दिया है। पिछले 5 दिनों से सीकर डिपो के 25 बस सारथी रूट पर नहीं जा रहे, जिसमें खंडेला, नावा, डीब, बाना, कुचामन, दाता, अजमेर, जयपुर, चूरू, सुजानगढ़ और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण रूटों पर बस सेवाएं ठप हो गई है। इससे यात्रियों को मजबूरन निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वहीं रोडवेज को हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा है। जयपुर शहर में अवैध रूप से संचालित पशु डेयरियों पर कार्रवाई के दौरान नगर निगम जयपुर डेयरी की पशु प्रबंधन टीम को पशुपालकों के विरोध का सामना करना पड़ा। निगम डेयरी की पशु प्रबंधन शाखा के डॉक्टर राकेश पलोरिया ने बताया कि झारखंड महादेव मंदिर के पास संचालित 10 अवैध डेयरियों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद पशु प्रबंधन टीम के साथ ही सदर का दस्ता मौके पर पहुंचा तो पशुपालकों ने टीम की कार्रवाई का विरोध किया। इसके बाद स्थानीय पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया और टीम ने मौके पर अवैध डेयरियों को बंद करवाया।
उन्होंने बताया कि टीम ने मौके से 30 गोवंश को पकड़कर ढिंगोनिया वो पुनर्वास केंद्र पहुंचाया है। अगर आप भी ट्रेन की तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, हर बार मोर टिकट अवेलेबल दिखाता है, तो अब तत्काल टिकट बुक करने की समस्या कम होने वाली है। रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जल्द ही टिकट बुकिंग के वक्त ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम से जरूरतमंद और असली यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब राज्य के 2 गांव अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। इसमें कुलियापुर का बर्ड विलेज मीनार और दूसरा कलोदी का खींचन गांव शामिल है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि कुलियापुर के मीनार और फलोदी की किंचन को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची रामसर साइट पर शामिल किया गया है। केगादेव घना राष्ट्रीय उद्यान व सामर झील का नाम पहले से ही सूची में शामिल हो चुका है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 3 साल की एलएलबी के लिए एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 जून 2025 रखी गई है। यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर सुनील आसोपा ने बताया कि 3 साल के एलएलबी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए आवेदन 5 जून से शुरू किए जाएंगे, जिसका ऑनलाइन लिंक यूनिवर्सिटी की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान सरकार के वित्त निगम के प्रबंध निदेशक एवं प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी सचिव हरिमोहन मीना की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आज से 20 जून तक प्रस्तावित वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान और वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में पहुंचने वाले लोग संघर्ष समिति के नहीं, अब सरकार को बात करनी है तो समाज के बीच आए। हरदपुर के पीलूपुरा गांव में 8 जून को गुर्जर समाज की महापंचायत होगी। उससे पहले आज प्रशासन के अधिकारियों ने समाज के लोगों से वार्ता की दूसरी तरफ की। जय भैंसवा का कहना है कि जो लोग प्रशासन से वार्ता करने के लिए पहुंचे हैं उन्हें मैं नहीं जानता, क्योंकि अब अगर सरकार से वार्ता होगी तो समाज के बीच होगी, सरकार से वार्ता बंद कमरे में नहीं होगी। केदार गुर्जर ने बताया कि सरकार द्वारा लंबित मांगों पर गहनता से विचार हुआ। कुछ त्रुटियां रहती है जिससे लेवल पर हमें 1% नहीं मिल पा रहा है। कुछ स्कूटरियां हैं जो छात्रों में विद्युत नहीं की गई है। इस तरह की कई तकनीकी खामियां हैं, उन पर हमारे प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।